हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एनल सर आप सभी लोगों का पुनः आपके अपने चैनल एडीएम एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि आज फ़िलासफ़ी का पोर्शन स्टार्ट कर देंगे, तो आज हम स्टार्ट कर ही देंगे। और इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए फ़िलासफ़ी। ठीक है, फ़िलासफ़ी क्या होता है, फ़िलासफ़ी के क्या क्या टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए कि सर वीडियो कैसा बन रहा है, अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। प्लीज़ कमेंट करना नहीं भूलिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे, हमको पता चले हम अपना खुद का जो हमने पढ़ाया था ना, प्री एक्टिव टीचिंग, प्री एक्टिव टीचिंग, पोस्ट इंटरएक्टिव टीचिंग और पोस्ट एक्टिव टीचिंग। तो हमको पोस्ट एक्टिव टीचिंग में हमारा खुद का इवैल्यूएशन हो पाए, वो कैसे कर पाऊंगा मैं, सेटिस्फैक्शन हमको कैसे मिलेगा, वो आपसे मिलेगा। आप हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा बन रहा है, आपके लिए कैसे हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलॉसफी आज थोड़ा ज़्यादा चिल्लाना पड़ रहा है, क्योंकि ये बाजा जो है आज भगवान श्री कृष्ण की वजह से, भगवान जी का जन्म है, उनका उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा शोर है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग हार नहीं मानेंगे, क्योंकि समय हमारे पास कम है। तो जो समय हमारे पास है, उस समय का हम लोग सदुपयोग करके अपना सिलेक्शन, आपका जो हमारा प्रयास है और आपका संकल्प है, दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, सफलता हमें ज़रूर दिलाएगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। देखते हैं कैसे नहीं होता है ना। कहते हैं ना कि क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों हर वक्त सोचें कि बुरा होगा, क्यों हर वक्त सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर। कुछ हुआ या ना हुआ, कम से कम तजुर्बा तो नया होगा। तो ऐसे ही जो भी आप लोगों ने स्नेह मेरे ऊपर दिखाया, भरोसा दिखाया है, वो ठीक है, एक तरीके से आपका प्रैक्टिकल है। मुझे लेकर के आपका लास्ट जो आप ये मान करके चलिए कि आपका एडमिशन होगा, और 100% पॉजिटिव सोचते रहिए, और 100% होगा। अगर नहीं हुआ तो कम से कम नॉलेज तो कहीं नहीं जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम नेगेटिव बात करते ही नहीं हैं। ठीक है, 99.9% मान करके चलते हैं कि आप सभी लोगों को सफलता मिलेगी, और 100% मिलेगी। ठीक है, चलिए हम फिलॉसफी शुरू करने से पहले एक बहुत अच्छी लाइन बोलना चाहेंगे, जिससे कि फिलॉसफी का पूरा मर्म समझ में आएगा। फिलसफी में फिलसफर को है खुदा मिलता नहीं, फिलसफी में फिलसफर को है खुदा मिलता नहीं, डोर से डोर सुलझा रहा पर है सिरा मिलता नहीं। पूरा फिलॉसफी यही है। फिलसफी में फिलसफर को है खुदा मिलता नहीं, डोर से डोर सुलझा रहा पर है सिरा मिलता नहीं। कहने का मतलब ये है कि फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी है बियॉन्ड, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है उसकी खोज करना, या जो एग्जिस्ट करता है उसका हाईएस्ट लेवल क्या है उसकी खोज करना। यही दर्शन है। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ फिलॉसफी होती है। हर किसी का, हर एक व्यक्ति की फिलॉसफी अलग अलग होती है। हमारा दर्शन अलग है, हम किसी चीज़ को दूसरे तरीके से देखते हैं। हमारा सरकार का देखने का तरीका दूसरा है, आपका पर्सपेक्टिव दूसरा हो सकता है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो ऐसे ही फिलॉसफी में क्या होता है, फिलॉसफी में अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग दर्शन होता है। फिलॉसफी जो होता है, फिलॉसफी को दर्शन शास्त्र कहते हैं हिंदी में, और दर्शन शास्त्र को फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, फिलोस और सोफिया। जो फिलसफी में फिलसफर वाला जो लाइन बोला हमने, अगर आपको उसका अर्थ समझना है, चूँकि उसका कोई मीनिंग मतलब क्या कहते हैं उसका, आपके एग्ज़ाम से केवल ये मतलब है कि हमको जो समझाना था वो हमने बता दिया, लेकिन आप रियल मीनिंग उसका जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा क्या होता है उसका रियल मीनिंग। फिलोस प्लस सोफिया। फिलोस का मतलब क्या होता है, ज्ञान। सोफिया का मतलब अनुराग।
बहुत सारे बुक में बहुत कुछ दिया होगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सिर्फ आपको ये जानना है कि फिलॉसफी होता क्या है। तो फिलॉसफी होता है आपका ज्ञान के प्रति अनुराग। ज्ञान के प्रति अनुराग को हम क्या कहते हैं? फिलॉसफी कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं। ओके, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में मतलब एक तरीके से और कहते हैं कि सत्य के करीब तक पहुंचने की स्थिति को हम दर्शन कहते हैं। दर्शन शास्त्र और क्या है? सत्य के करीब पहुंचने के लिए, सत्य के करीब पहुंचना, सत्य के करीब पहुंचना, हम दर्शन उसी को कहते हैं। ठीक है। फिलॉसफी में 3 बातें मुख्य रूप से जानी जाती हैं। एक होता है आपका तत्व मीमांसा, दूसरा होता है ज्ञान मीमांसा और तीसरा होता है मूल्य मीमांसा। तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। चलिए हम लोग दर्शन शास्त्र के तत्व क्या होते हैं? 3 तत्व होते हैं इसके। ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तीसरा मूल्य मीमांसा। मीमांसा, ठीक है। तत्व मीमांसा में क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? तत्व मीमांसा को मेटाफिजिक्स, इसको एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा को, और नॉलेज को कहते हैं, सॉरी याद नहीं आ पा रहा है, 1 मिनट रुकिएगा, बता रहा हूँ आपको, मुझे देखना पड़ेगा। गलत बताने से बेहतर है कि आपको देख के ही बता दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं मिस हो जाती हैं। एपिस्टेमोलॉजी होता है इसको आचार मीमांसा को इथिक्स भी कहते हैं, ठीक है। एक्सियोलॉजी भी कहते हैं। एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। आपको चीज़ें दिख रही हैं क्लियर? अब क्या होती हैं उसको हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के बता देते हैं, आप कभी नहीं भूलोगे। देखिए ये डस्टर है ना, ये डस्टर है, ठीक है। अब डस्टर कैसे बना है, इसमें क्या क्या तत्व मिले हैं इसमें, ये क्या है? ये तत्व मीमांसा हो गई, ये आपकी तत्व मीमांसा हो गई। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना की तत्व मीमांसा क्या होती है? उसकी वास्तविक परिस्थिति क्या है, उसमें किन किन तत्वों का प्रयोग किया गया है, वो आपका तत्व मीमांसा कहलाता है, ठीक है। अभी मैं किताबी भाषा में भी बता दूंगा। तत्व मीमांसा का मतलब क्या होगा कि किन किन वस्तुओं से मिलकर के वो बना है। ये प्लास्टिक से मिलकर के बना है, रबड़ है, इसमें जो है कुछ और प्लेट्स वगैरह लगी हैं, चुंबक लगा है, क्या क्या लगा है, वो आपका क्या हो गया? ये तत्व मीमांसा होगी। ज्ञान मीमांसा का मतलब क्या हो गया? मेटाफिजिक्स हो गया, समझ में आ गया आपका। दूसरा है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि इसका काम क्या है, इसका काम क्या है? ये मिटाने के काम आता है, ये जो है मारने के काम आता है, इसको कुछ ठोकने के काम आएगा। इसके जो वर्क होते हैं वो आपके ज्ञान मीमांसा का होता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना का जो काम होता है वो ज्ञान मीमांसा होती है। इसके बाद तीसरा आपका आ जाता है मूल्य मीमांसा। अब जो काम आप करने जा रहे हैं, ये डस्टर कैसा है, इसका मूल्य कैसा है, ये अच्छा है, बुरा है, घटिया है, बढ़िया है, लंबा है, ऊंचा है, नाटा है, क्या है, ये उसकी मूल्य मीमांसा हो गई।
तो फिलॉसफी में जब हम किसी भी व्यक्ति वस्तु घटना की चर्चा करते हैं तो उसमें तत्व कौन कौन से हैं उसकी जब चर्चा करते हैं, वो उसकी हो गई तत्व मीमांसा। जैसे आपके आइडियलिज्म की बात करेंगे तो उसकी तत्व मीमांसा ईश्वरीय, जो ईश्वरीय क्या कहते हैं, ईश्वर को बहुत मानता है वो, तो उसकी तत्व मीमांसा कुछ और होगी। नेचुरलिज्म की तत्व मीमांसा कुछ और होगी। तो हर एक हम लोग चर्चा करेंगे उसकी तत्व मीमांसा और मूल्य मीमांसा, ज्ञान मीमांसा की। इसके बाद किसी व्यक्ति वस्तु घटना की क्या करता है, वो क्या करता है, उससे क्या फ़ायदा है, समाज को उससे क्या मिलेगा, वो उसकी ज्ञान मीमांसा हो गई। अब उससे जो कुछ मिल रहा है वो समाज के लिए किस प्रकार से, वो हितकर है या अहितकर है, या मतलब कैसा है वो आपका क्या हो जाएगा, वो एक्सियोलॉजी हो जाएगी। ठीक है। अब अगर हम किताबी भाषा में कहें तो क्या कहेंगे, और हम दर्शन को जानने के 3 तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम जो है प्रत्यक्ष अनुभव, प्रमाण और चिंतन के द्वारा। प्रत्यक्ष अनुभव है ये प्रमाण है, डस्टर है। इसके बाद इसको हम चिंतन करेंगे कि डस्टर ही क्यों है, इसका नाम डस्टर ही क्यों पड़ा। तब हम जब हम चिंतन करते हैं लास्ट वाली स्टेज में, तब हम फिलॉसफी में घुसते हैं, तब हम फिलॉसफर कहे जाते हैं। जब तक हम थिंकर नहीं बनेंगे, जब तक हम थिंकिंग नहीं करेंगे, तब तक हम फिलॉसफर नहीं हो सकते, है ना। आई एम राइट? यस, आई होप आई एम राइट। ठीक है। R.W. सेलर्स ने कहा है कि फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्रमबद्ध परावर्तित कार्य के माध्यम से स्वयं के संसार की प्रकृति के विषय में सूझ ज्ञान को प्राप्त करने का सतत प्रयास है। एक तरीके से कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्या करने के लिए, हाईएस्ट पोजीशन ऑफ नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, गेन करने के लिए। ओके। जो तत्व मीमांसा होता है तो इसमें क्या किया जाता है, सत्य की खोज की जाती है। तत्व मीमांसा में सत्य की खोज की जाती है। इसके अंतर्गत ईश्वर के अस्तित्व, इसके अंतर्गत अगर हम फिलॉसफी एग्जैक्ट में देखेंगे तो इसका अस्तित्व क्या है, हम एग्जाम्पल ले करके चल रहे हैं साथ साथ। तो ईश्वर का अस्तित्व क्या है, ईश्वरीय सत्ता है या नहीं है, जीव और आत्मा का अस्तित्व क्या है, जगत में के स्वरूप, जगत का स्वरूप क्या है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम बात करते हैं कि ईश्वर है या नहीं है, ईश्वरीय सत्ता है या नहीं है, जीव और आत्मा में का अस्तित्व है या नहीं है। इसके साथ जगत का स्वरूप कैसा है, ठीक है, ये कैसा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं तत्व मीमांसा के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा है ज्ञान मीमांसा। जो आपका सत्य है सत्य की खोज उसमें की जाती है, यानी सत्य कहीं न कहीं आपके हिसाब से अगर वो तत्व के रूप में है तभी तो खोज की जाती है। ठीक है। फिर अगर तत्व है तो उससे संबंधित जो ज्ञान, नॉलेज, हम ज्ञान मतलब जो सोर्स हम यूज़ करते हैं वो आपका क्या होता है, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत करते हैं। ठीक है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान संबंधी बहुत सारे प्रश्नों का अध्ययन हम करते हैं। बहुत सारे प्रश्न आते हैं हमारे सामने ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत। ज्ञान है क्या, जैसे ज्ञान क्या है, ज्ञाता और ज्ञेय में भेद क्या है, ये डस्टर है, ये है क्या, ये क्यों इसको डस्टर कहते हैं, डस्टर इसको क्यों कहते हैं। एक ईंट ले लीजिए और दोनों में अंतर करना सीखिए कि इसको ईंट क्यों कहते हैं, इसको हम डस्टर क्यों कहते हैं। इससे संबंधित जब प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो वो ज्ञान मीमांसा के प्रश्न होते हैं। ठीक है। ज्ञान मीमांसा को हम किस स्तर तक जाकर के हम अध्ययन कर सकते हैं, वो आपका ज्ञान मीमांसा का पोर्शन हो जाता है। इसके बाद आपका मूल्य मीमांसा आता है। मूल्य मीमांसा के अंतर्गत हम करते हैं, यह ज्ञान के चयन के लिए आधार प्रदान करता है। आपका ज्ञान कैसा होगा, किस प्रकार का ज्ञान आपको लेना है, वो आपका चयन का आधार बनता है आपका ज्ञान मीमांसा। मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा का संबंध जीवन की सत्यता से होता है, जीवन की सत्यता से होता है। मूल्य तभी सत्य होते हैं जब हम उनके बारे में अनुभूति करते हैं। मूल्य का मतलब क्या सही है क्या गलत है, उससे संबंधित अगर हमारे अंदर अनुभूति आ जाती है तभी हमारा मूल्य मीमांसा सार्थक माना जाता है। आगे हम लोग जो है जब अलग अलग फिलोसफर्स का अध्ययन करें अलग अलग फिलोसफीज़ का अध्ययन करेंगे, चाहे वो वेस्टर्न फिलोसफीज़ हों चाहे आपके इंडियन फिलोसफीज़ हों, तब हम लोग मूल्य मीमांसा ज्ञान मीमांसा को और थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलेंगे ताकि चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं।
ठीक है। आई होप आप लोगों को फ़िलॉसफी क्या है, फ़िलॉसफी के में कौन कौन से तत्व होते हैं और फ़िलॉसफी को समझने के लिए कौन कौन से माध्यम का हम प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। लास्ट में कहना नहीं भूलूँगा कि आप लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।